भरतपुर नामक एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत ही गरीब था और उसकी पत्नी भी उसके साथ रहती थी। गंगा के ही किनारे दोनों अपना वास किए थे। एक कुटिया में एक किसान रहता था और उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान का छोटा सा एक खेत था और वह गांव में ही सबके खेत में जा कर के काम किया करता था। इस तरह से उसे पैसे भी मिल जाते थे और उसके खेत से जो अनाज आते थे उससे वह अपने घर की खान पान चलाता था। किसान का जीवन इसी तरह से कट रहा था। धीरे धीरे समय बदलता गया और किसान की खेती में नुकसान होने लगी। किसान बेचारा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मुसीबत मेरे ऊपर क्यों आ गई है। मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूँ और यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। किसान पति पत्नी दोनों पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास रखते थे। दोनों मंगलवार को मंदिर में जाकर और नारियल चढ़ाते थे। हनुमान जी को प्रसन्न करते थे कि उनके ऊपर जो भी विघ्न है उन्हें वह दूर कर दे। वो कहते थे कि हे स्वामी, हमें आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास जितना है हम उतना ही में खुश हैं। उसमें कोई भी विघ्न ना आए, बस हम आपसे यही कामना करते हैं। हनुमान जी के यहाँ वह रोज मंगलवार को जाया करता था, तब अपने घर की ओर आता था। इसी तरह से धीरे धीरे किसान की खेती में फिर से रौनक आई और उसके फसल अच्छे उगने लगे। लेकिन किसान का ही सगा भाई उसी गांव में रहा करता था और किसान का सगा भाई काफी धनी था और उसके पास बहुत सारे सुख और संपत्ति भी थे। लेकिन फिर भी वह अपना छोटा भाई से जलता था कि उसे कुछ भी ना हो, ना ही तो धन हो और ना ही तो उसके पास सुख और चैन रहे। किसान बेचारा इस बात से बहुत ही दुखी रहता था कि मैं अपने बड़े भाई को हमेशा सुख में देखना चाहता हूँ, लेकिन वह मुझे हमेशा दुख में ही देखना चाहते हैं। इस तरह से एक दिन किसान जब अपने खेत की ओर जा रहा था तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई कहीं जा रहा है। तो उसने कहा, भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो उसके बड़े भाई ने बहुत ही गुरुता से देखते हुए कहा कि तुमसे मतलब, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, तुमने मुझे क्यों टोका? इस तरह से बोल करके वह वहाँ से चला गया। किसान बड़ा ही दुख हुआ और वहाँ से निकलता बना। जब किसान अपने खेत की ओर गया तो उसने देखा कि उसके खेत में अच्छे फसल आए हैं। किसान ने जल्दी जल्दी कड़ी धूप में सारे फसल को काटा और अनाज निकाल करके कुछ अनाज अपने घर में रखा और कुछ अनाज बाजार में बेच आया। इस तरह से किसान की जिंदगी चल रही थी। एक दिन जब वह अपने ही गांव के खेत में काम करने गया तब उसके भैया की उस पे नजर पड़ी। उसने देखा कि यह क्या, गांव वालों ने इसे काम पे रखा है, क्यों ना मैं भी इसे अपने काम पर रखूं, अपने खेत पे रखूं और इसका जो भी धन बनता है मैं उसे नहीं दूंगा। इससे उसका समय भी नष्ट हो जाएगा और इसकी कमाई भी नहीं होगी। इस तरह से उसका बड़ा भाई एक दिन उसके घर पे गया। किसान बहुत ही खुश हुआ, कहा, भैया आइए बैठिए। तब उसकी पत्नी ने कुछ खाने का सामान लाके उनके आगे रख दिया। उसका बड़ा भाई बोला कि मैं तुम्हें अपने खेत में काम करने के लिए लेके जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसने कहा, हाँ भैया बोलिए। बोला, अगर तुम मेरे खेत में काम करोगे तो तुम्हें सिर्फ मेरे ही खेत में काम करना पड़ेगा, अन्यथा तुम किसी और के खेत में काम करने जाओगे तो मैं तुम्हें अपने खेत से काम करने में नहीं दूंगा और निकाल दूंगा।
इस तरह से किसान बहुत ही खुश हुआ कि मेरे भैया के खेत में काम करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, मैं ज़रूर करूँगा। वहाँ पे गया हुआ और बहुत ही मेहनत से अपने काम में लग गया। धीरे धीरे दिन बीतता गया। एक दिन उसके भाई ने कहा, भैया आज मैंने महीनों का काम कर लिया है, आप मुझे कुछ भी थोड़ा सा पैसा दे दीजिए जिससे कि मैं अपने घर में दे दूं और मेरा घर चल सके। इस तरह से उसके भैया ने कहा कि अभी तो तुम काम करना शुरू ही किए हो और तुम्हें अभी से पैसा की ज़रूरत पड़ने लगी, जाओ मैं तुम्हें काम से निकालता हूँ। यह सुनकर उसे बहुत ही दुखी हुआ कि मैंने इतने दिन तक इनके यहाँ काम भी किया और यह मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। यह कहते हुए वह अपने घर की ओर जा रहा था। तभी बजरंगबली का मंदिर आया और किसान वहाँ पे बैठ करके बजरंगबली के सामने बड़े ही विनम्र भाव से बोलने लगा कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे इस संसार में इतना दुखी मिल रहा है। मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा कि मेरे पास धन नहीं है, मैंने इतना दिन तक काम किया है, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है जो मैं उसे दे सकूं। हनुमान जी यह सारी लीला देख रहे थे और वह सोच रहे थे कि उसके बड़े भाई को कब बुद्धि आएगी कि वह अपने छोटे भाई की देखरेख कर सके। इस तरह से वह चुपचाप बैठे हुए थे। समय बीतता गया। किसान का जीवन इसी तरह से चलने लगा कि वह फिर से गांव में अपना काम करने लगा और कुछ धन कमा करके अपने रोजगार को चलाने लगा। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत थोड़ा खराब हो गई। उसने वैद्य जी को बुलाया तो वैद्य जी ने कहा कि आपकी पत्नी गर्भवती है। किसान बेचारा बहुत ही खुश हुआ और बड़े ही धूमधाम से मंदिर जाके वहाँ भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया। लेकिन उसकी चिंता बढ़ भी गई कि मैं अब अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा और उसकी परवरिश कैसे करूंगा। इस तरह से दोनों पति पत्नी चिंता में डूबने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी पत्नी को बच्चा होने का टाइम आ गया। जब वह किसान अपने घर से अपनी पत्नी को वैद्यशाला लेकर जा रहा था, तब रास्ता में हनुमान जी को यह बोलते हुए गया कि हे भगवान जी, मेरे ऊपर कोई भी कठिनाई का आएगी तो प्लीज़ आप उसे हर लीजिएगा। यह बोलकर किसान आगे की ओर चल गया और इधर हनुमान जी ने किसान के खेत में हरा भरा हरियाली पूरा छा डाले। उन्होंने बहुत सारे फसल उगा दिए और एक व्यापारी को सद्बुद्धि दिया कि वह आकर किसान के पास बोला कि मैंने आपका खेत अभी देखा है, मुझे आपका खेत बहुत पसंद है, मैं उसका सारा अन्न लेना चाहता हूँ और आपको अपने खेत में काम करने के लिए भी बोलना चाहता हूँ। किसान की जैसे कि आँख खुली को खुली रह गई कि यह सब चमत्कार कैसे हुआ। किसान जल्दी ही घर आया और अपने खेत से जितने भी अनाज थे उसे दे दिया। इधर उसकी पत्नी को एक स्वस्थ पुत्र जन्म लिया। पुत्र बहुत ही देखने में तेजस्वी था, जैसे कि मानो साक्षात बजरंगबली ही हो। इसलिए उन्होंने उसका नाम बजरंगी रखा। बजरंगी बहुत ही देखने में सुंदर था और गुणवान भी था। धीरे धीरे बजरंगी बड़ा होने लगा। अब वह अपने माता पिता के कार्य में भी हाथ देने लगा। बजरंगी को यह सारी बातें समझ में आ रही थी कि उसके जो बड़े चाचा हैं वह पापा के साथ धोखा कर रहे हैं। फिर क्या था, बजरंगी धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वह बुद्धिमान भी बहुत था। जैसे ही उसके पिताश्री ने कहा कि बजरंगी, अब तुम सारे काम मेरे कर सकते हो, मैं अब निश्चित से बैठ सकता हूँ। इस तरह से बजरंगी अपने ही चाचा के ही घर पे जाके काम करने लगा और जैसे ही उसके काम करने की कीमत देने की बारी आती, उसके चाचा नहीं देने लगते। इस तरह से बजरंगी भी बहुत ही ज़्यादा चालाक था
वह अपने चाचा के ही खेत से कुछ अन्न पहले ही अपने घर की ओर लेके आ जाता था। जब उसके पिताश्री कहते थे, यह तुमने कहाँ से लाया, तो कहता था कि यह तो मुझे चाचा के घर काम करने का मूल्य मिला है, मैं इसे कैसे नहीं लाता पिताश्री। इस तरह से कह के उसका भंडार काफी भर चुका था और वह जाकर शहर में सारे भंडार को अन्न को बेच देता था और जो भी पैसा आता था उससे अपना घर चलाने लगता था। इस तरह से उसके चाचा को समझ में आ रहा था कि मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ जिससे कि मेरा दिन व दिन अनाज की भंडार कम पड़ रही है। एक दिन जब उसके चाचा जी छुप कर यह सब बात देख रहे थे तो उसने देखा कि बजरंगी कुछ अनाज की बोरी लेकर के अपने गोदाम की ओर जा रहा है। तब वहाँ पे उसने रोका और कहा, यह क्या है। तब उसने कहा, चाचा श्री, मेरे पिताश्री इतना दिन से आपके यहाँ काम कर रहे थे, आपने ना तो उन्हें कभी पैसा दिया और हमेशा उन्हें धिक्कारते थे। मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं कि अपना काम भी कर लूं और कमाई भी ना लूं, इसलिए मैं आपके गोदाम से यह बोरी लेकर जा रहा हूं। उसके चाचा को समझ में आ गया था कि वह बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहा था। फिर वह खुद स्वयं बजरंगी को कुछ अन्न दिया और कहा, बजरंगी, तुम आज से मेरे यहाँ काम करना और तुम्हारा जो भी पर्याप्त अन्न बनता है मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह से बजरंगी बहुत ही खुश रहने लगा और उसके घर में भी खुशहाली पूरा छा गई। सब लोग खुशी खुशी और सुखी सुखी रहने लगे। बजरंगबली की कृपा से अब वह किसान गरीब भी नहीं रहा और वह थोड़ा अमीर भी बन चुका था। तो दोस्तों, आज का कथा यही था। आज मंगलवार है, इस कथा को सुनने से आपके सभी विघ्न दूर होंगे। अगर आपको मेरी कथा पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की और भी नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। इसके पहले भी मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप सब मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको जो भी वीडियो पसंद आता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।